50% आरक्षण का जो मामला है, आप विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध है? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 70 सालों से पहले ही जाति के आधार पर आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, इससे जितने भी मतलब पढ़ने वाले लड़के हैं जो योग्यता रखते हैं शिक्षक बनने की, वो ज्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी वो शिक्षक नहीं बन पाते, इसलिए फिर प्राइवेट में पढ़ाते। यही कारण है कि प्राइवेट की शिक्षा भी आगे है। अच्छा, महिलाओं को 50% आरक्षण अगर मिलता है तो आपको किस तरह से नुकसान हो रहा है? सर, इससे नुकसान इस प्रकार हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है और महिलाओं का आरक्षण मिलने की वजह से 50% जो सीटें बची है उनमें हम महिलाओं की सीटों में नौकरी लग ही नहीं सकते। और महिलाएं प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, वो हमारी सीटों में नौकरी लगी है। इससे हमारे पास केवल 5% की सीटें बची है, 10% की सीटें। अच्छा, किस तरह से नुकसान हो रहा है? नुकसान हो ही रहा है सर, किस नहीं हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा में आप आरक्षण देकर उनको लगा रहे हो, वो बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य निर्माण कैसे होगा? योग्यता तो रह गई, मतलब आरक्षण देकर आप वहाँ पे लगा रहे हैं तो योग्यता तो बाहर रह गई। बिना योग्यता वाले नौकरी लगे और वो भविष्य निर्माण कर रहे हैं। और फिर 50% आरक्षण आपने महिलाओं को दिया है, वो भी हॉरिजॉन्टल दिया है, वर्टिकल नहीं है। उसके बाद 15% महिलाएं तो जनरल में जाती है, वो भी उनकी योग्यता है, तो फिर 12.5% एक्स सर्विस में ले जाती हैं, 4% दिव्यांग ले जाती हैं। पुरुषों के पास बचता क्या है? हम तो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह गए, फिर हम करें तो करें क्या? आप बताइए। अरे, अनुपात के तौर पर अगर बात करें हम, हाँ, तो महिलाएं भी फॉर्म भरती है, आप भी फॉर्म भरते हैं। इनका अनुपात जाता है, पुरुषों का अनुपात 3 गुना है। पुरुषों का अनुपात 3 गुना, महिलाएं 1/3 या पुरुषों का अनुपात 3 गुना है। हमने सोचा था आरक्षण कम करेंगे और आप आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सर्वथा अनुचित अन्याय किया जा रहा है पुरुषों के साथ है। ये हो क्या रहा है? जब 33% आरक्षण था तब भी महिलाएं 54% सीटें खा रही थी, मतलब उससे भी ज्यादा खा रही। अब आप 50% दे रहे हैं, मतलब 80% महिला आएगी और जनरल की सीटें खाएंगी। जनरल वाले लड़के यहाँ घर पे बैठे मुजरा करे क्या? हम मेहनत कर रहे हैं इतनी, और जनरल की सीट हम जनरल में हर चीज पति वाली सरकार। कितने समय से वैकेंसियां निकलती है इसकी? 5 साल में 5 साल, कभी 3 साल में। बड़ी मुश्किल से पदवर्ती योजना होगी ये तो। ये भी पेपर लीक जैसे, और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। मतलब जनरल का बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सीट नहीं पा रहा है। इसकी वजह से एक तो आप आरक्षण और बढ़ा रहे हो, या तो आरक्षण कम कर दो या इक्वल कर दो सभी के लिए। जातिगत आरक्षण भी हटवा दो ताकि सबके लिए सीटें बराबर हो जाए। उसके बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं, जनरल वाले लड़के घर वाले भेज रहे हैं, घर वाले मजदूरी कर रहे हैं, 5000 भेज रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो कितना पसीना बात है तब जाके 5000 देते हैं, और हम यहाँ सालों साल मेहनत करते हैं भर्ती के लिए। जब सरकार क्या करेगी? तो आपके सुविधा आरक्षण एक तो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि महिला और पुरुष के आधार पर। जिस प्रकार आपने कल देखा होगा, माननीय केंद्रीय मंत्री लिख नहीं पा रही थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने कल या परसों उन्होंने लिखा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनको लिखना था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह। तो ये एक शिक्षा अपनी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी आरक्षण के। अगर गवर्नमेंट पर्ची वाली सरकार क्या समझती है कि ये आरक्षण देना, शिक्षा में आरक्षण देना बहुत गलत है। आरक्षण देना है तो विधानसभा में दो, केंद्र में दो, सब में दो। वहाँ पे 50% कहा जा रहा है, वहाँ पे 50% की बात आती है तो करने कुछ नहीं है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करनी है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत सरकार से होनी चाहिए। और राजस्थान में नहीं, अभी तो जितने भी केंद्र में जितने भी पद हैं वहाँ पर सब में महिलाएं होनी चाहिए, बड़े बड़े पदों पर भी। अगर आप इतना महिलाओं के बारे में कर रहे हैं तो हर जगह आरक्षण दिया जाए। सब रीट के लिए दे रहे हैं, अभी ये शुरुआत है। ये हर बार हो रहा है कि गवर्नमेंट पहले एक भर्ती में आरक्षण की शुरुआत करती है, बाद में हर भर्ती में कर देती है। अगर यही है ना तो आगे हर भर्ती के अंदर ये आरक्षण 50% हो जाएगा।